इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को बहुत प्यार और शुभकामनाएं। हम इस वीडियो में मॉडल से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। विद्यार्थी ध्यान दें कि ग्रामर और वोकैबुलरी के वीडियोस देखने के लिए भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज यानी अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, डैश यू क्लाइम ए ट्री व्हेन यू वर ए चाइल्ड। जब तुम एक बच्चे थे तो क्या तुम एक पेड़ पर चढ़ सकते थे? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, कुड। कुड यू क्लाइंब ए ट्री व्हेन यू वर ए चाइल्ड? संकेत विद्यार्थियों के लिए, पास की एबिलिटी यानी भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य के संबंध में कुड का प्रयोग होता है। तो यहां हम पास्ट की योग्यता या सामर्थ्य देख रहे हैं। इस सेंटेंस में उसके संबंध में हमें यहां कुड लगाना होगा। कुड यू क्लाइंब ए ट्री व्हेन यू वर ए चाइल्ड? जब तुम एक बच्चे थे तो क्या तुम एक पेड़ पर चढ़ सकते थे? भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य, पास की एबिलिटी, कुड का प्रयोग, सी ऑप्शन हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश गॉड ब्लेस यू विद स्पीडी रिकवरी। पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। भगवान तुम्हें जल्दी से ठीक होने का आशीर्वाद दे। यहां मे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो डी, मे गॉड ब्लेस यू विद स्पीडी रिकवरी। क्यों लगाया? संकेत। मे का प्रयोग प्रार्थना या शुभकामना के संबंध में भी होता है। मे का प्रयोग प्रार्थना या शुभकामना के संबंध में होता है। मे के कई प्रयोग हैं, तो एक प्रयोग क्या है? प्रार्थना या शुभकामना के संबंध में। तो यहां मे लगेगा। मे गॉड ब्लेस यू विद स्पीडी रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी, मे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। She did not touch the switches lest she dash receive a shock. उसने स्विचेस नहीं छुए कि कहीं उसे शॉक ना लग जाए। यहां हम लेस्ट देख रहे हैं संकेत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी, शुड। शी शुड रिसीव ए शॉक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी ऑप्शन, शुड आएगा। संकेत विद्यार्थियों के लिए, लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज जो होती है उसमें सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग उद्देश्य बताने के संबंध में होता है। लेस्ट से शुरू होने वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग उद्देश्य बताने के संबंध में होता है। यहां हम लेस से शुरू होने वाली क्लॉज देख रहे हैं जो उद्देश्य को बता रही है, तो यहां पे हम लगाएंगे शुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, शुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश डांस वेल वेन ही वॉज यंग। जब वह युवा था वह अच्छी प्रकार नृत्य किया करता था। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शंस हैं उन्हें देखने पर हमें यहां ए ऑप्शन चुनना पड़ेगा, यूज टू। ही यूज टू डांस वेल वेन ही वॉज यंग। जब वह युवा था, यंग था, वह अच्छी प्रकार डांस किया करता था। अब यहां यूज टू क्यों लगाया? इसके लिए संकेत, यूज टू का प्रयोग ऐसी आदत या कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में यानी भूतकाल में थी पर अब नहीं है। यूज टू का प्रयोग ऐसे काम या आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में भूतकाल में थी पर अब नहीं है। तो यहां पर हम यूज टू लगाएंगे, 4 ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। ही यूज टू डांस वेल व्हेन ही वाज यंग। जब वह युवा था वह अच्छी प्रकार नृत्य किया करता था, यानी अब नहीं करता। तो ऑप्शंस को ध्यान में रखते हमें यूज टू लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ए, यूज टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। यहां हमें वुड लगाना होगा, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। तो हमें ऑप्शन बी चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, वुड। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। यहां संकेत विद्यार्थियों के लिए, देखिए वुड यू माइंड शब्दों का प्रयोग रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। वाक्य इंटरोगेटिव है। फिर सुन लीजिए, वुड यू माइंड का प्रयोग, वुड यू माइंड शब्दों का प्रयोग किसी रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो यहां हमें वुड लगाना है। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी, वुड। तो बनेगा वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
यू डैश रन, द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, गाड़ी 1 घंटा लेट है, यानी गाड़ी 1 घंटा देरी से आएगी। यहां हमें नीड नॉट चुनना है, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो डी नीडंट। क्यों लगाएंगे, इसके लिए संकेत देखिए। मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, और नीडंट जो है वह एब्सेंस ऑफ कंपल्जन को दिखाता है, यानी आवश्यकता न होने के संबंध में हम नीडंट का प्रयोग करते हैं जब एब्सेंस ऑफ कंपल्जन हो, यानी आवश्यकता न होने के संबंध में। तो मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में होता है, और नीडंट जो है वो एब्सेंस ऑफ कंपल्जन को दिखाता है, यानी आवश्यकता न होने के संबंध में नीडंट का प्रयोग होता है। वो हम यहां देख रहे हैं। यू नीडंट रन, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है भागने की। क्यों, द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, क्योंकि गाड़ी 1 घंटा लेट है। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन चुनेंगे, नीडंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। He dash rather leave them than suffer humiliation. वह अपमान सहन करने की बजाय उन्हें छोड़ना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हम चुनेंगे वो हम बी ऑप्शन चुनेंगे, वुड। तो ही वुड रादर लीव देम देन सफर ह्यूमिलिएशन। तो हमने वुड क्यों लगाया, इसके लिए संकेत देखिए। वुड रादर शब्दों का प्रयोग किसी कार्य की प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दिखाने के संबंध में होता है। फिर सुन लीजिए, वुड रादर का प्रयोग किसी कार्य की प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता दिखाने के संबंध में होता है। तो वह ह्यूमिलेशन अपमान सहन करने की बजाय क्या, उन्हें छोड़ना पसंद करेगा। उसकी प्राथमिकता क्या है, उन्हें छोड़ने की। वह अपमान सहन करने के बजाय उन्हें छोड़ना पसंद करेगा। तो यहां प्राथमिकता को दिखाने वाला ये भाव यहां है, ही वुड रादर लीव देम देन सफर ह्यूमिलेशन में। तो हम यहां वुड रादर लगाएंगे। यहां एक संकेत रादर भी है, रादर से पहले अक्सर हम वुड देखते हैं प्रेफरेंस के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी, वुड रादर। ही वुड रादर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, वुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओनली दे डैश कीप क्वाइट, काश वे चुप रहें। इफ ओनली दे डैश कीप क्वाइट, यहां क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो होगा वुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वुड। अब हमने यहां वुड क्यों लगाया, देखिए इफ ओनली या आई विश, इफ ओनली या आई विश के बाद इच्छा या आशाहीन कामना यानी विलिंगनेस या होपलेस विश को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। फिर सुन लीजिए, इफ ओनली या आई विश के बाद इच्छा या आशाहीन कामना अर्थात होपलेस विश को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो इफ ओनली दे वुड कीप क्वाइट, यहां हम वुड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा वुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश यू डिसाइड टू कम ब्रिंग हर अलोंग, यदि तुम आने का निर्णय लो तो उसे साथ लाना। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस को देखते हुए हम यहां लगाएंगे शुड। शुड यू डिसाइड टू कम ब्रिंग हर अलोंग, शुड यू डिसाइड टू कम ब्रिंग हर अलोंग। हमने यहां शुड क्यों लगाया, इसके लिए विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए कंडीशनल क्लॉज के आरंभ में हम शुड का प्रयोग इफ के स्थान पर कर सकते हैं। ऐसा हम फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। ऐसा होने पर हम अधिकतर मेन क्लॉज को इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं, जो कि हम यहां देख रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ब्रिंग हर अलोंग, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, निर्देशात्मक वाक्य है। ब्रिंग हर अलोंग ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस शुरुआती क्लॉज में हम शुड लगा रहे हैं। फिर सुन लें, कंडीशनल क्लॉज के आरंभ में
हम शुड का प्रयोग इफ के स्थान पर कर सकते हैं। ऐसा हम फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, ऐसा होने पर हम अधिकतर मेन क्लॉज को इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं। तो यहां हम लगाएंगे शुड यू डिसाइड टू कम ब्रिंग हर अलोंग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी शुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। You dash come to the party, won't you? You dash come to the party, won't you? तुम पार्टी में आओगे, क्या तुम नहीं आओगे? पीछे क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू यानी विल प्लस नॉट वॉन्ट यू देख रहे हैं, तो इधर भी शुरू में विल आएगा। यू विल कम टू द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी विल, क्योंकि हम क्वेश्चन टैग में हम वांट देख रहे हैं, वांट विल और नॉट को मिलाकर बनता है। तो इधर शुरू में भी हम यहां विल लगाएंगे। यू विल कम टू द पार्टी, वांट यू, तो विल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी विल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे और आशा है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य वीडियोस भी देख लें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।